हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं और हम लोग शासन मिलता जा रहा है, लेकिन आज तक हम लोग कुछ भी नहीं हुआ है। फ्री में राशन बांटते हैं, 90 पैसा मिलता है, 90 पैसा में कुछ भी नहीं होता है। उसमें हमारा किराया है, बिजली बिल है, स्टाफ खर्चे, लेबर खर्च, कुछ भी नहीं होता हम लोग को। हम लोग इसी मांग के लिए हमेशा सरकार के आगे मन्नत करते, लेकिन आजकल बहरी गुंगी सरकार सुनती ही नहीं हम लोग की। आए दिन बस हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आश्वासन मिलता है, हम लोग धरना तोड़ देते हैं। और ये हमारी सरकार थपथपाती है अपना पीठ कि हम फ्री में माल गरीब को बांट रहे हैं, लेकिन वो तो बोल देती है, बांटता कौन है? हम डीलर लोग बांटते हैं। हमारा 30 दिन दुकान खुलता है, एक दिन भी बंद नहीं होता है। हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं है, हमारे लिए कोई पर्व नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। तो हम लोग को साप्ताहिक की छुट्टी चाहिए। हम लोग को मरणोपरांत हमारे आश्रित को अनुकंपा चाहिए। उसके बाद हम लोग को मानदेय चाहिए 30,000। ये हमारा कमीशन में दम नहीं है और 30,000 से हमको कम नहीं चाहिए। 30,000 चाहिए ही चाहिए। यही जिस दिन हम मान जाएंगे, हमारे अम्बिका जी मान जाएंगे, हड़ताल तोड़ देंगे हम लोग। 30,000 वो हमको दे दे, बस हमारे मुख्य डिमांड है ये। क्या किया है ये सरकार? सूद ले ही नहीं रही है, सरकार सूद ही नहीं ले रही है। हमारे कारण क्या हो रहा है? बात कर रहे वो लोग, हम लोग को आश्वासन दे रहे, कुछ बोलते ही नहीं है। नीतीश बाबू तो कुछ बात ही नहीं करते ये सरकार। अगर ये हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम लोग अगले इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता बदलने की कोशिश करेंगे। इनका सत्ता को हम लोग बदल देंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर से धरना शुरू हुआ था और 42 दिन तक धरना चला था लगातार इको गार्डन लखनऊ में। उसके उपरांत में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने हमारे प्रतिनिधि को बुलवाया और उनको आश्वासन दे दिया कि अभी तो कुंभ का सीजन चल रहा है, हमारा प्रशासन व्यस्त है और आप धरना स्थगित कीजिए, जल्दी ही भविष्य में आपका कमीशन बढ़ा देंगे। तो क्या नीतीश सरकार पूरी बहरी सरकार है क्या? उनको ये नहीं पता कितनी उम्र है और ये लोग तो बैठे हुए हैं, क्या इनको आश्वासन नहीं दे सकते? तो आमने सामने इनको प्रत्यक्ष रूप से इनसे भेंट करके, क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र पर इसलिए हम चाहते हैं सरकार इसे तुरंत बात करे। योगी जी के दोस्त हैं नीतीश जी ना, किसी के भी दोस्त हों, लेकिन वो दोस्त रहता है, उंगली बराबर नहीं है। अभी तक तो उनको मान लेना चाहिए था कि वो तो सभी डीलर थे, जवान थे, यंग थे, लेकिन ये अकेले बुजुर्ग आदमी आज इस अवस्था बैठे हुए हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहता हूँ पूरा देश एक दिन सरकार के खिलाफ चलेगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम मांगेराम भार्गव है। ऑल इंडिया डीलर फेडरेशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ बिहार जन वितरण प्रणाली के हमारे जननायक श्री अंबिका जी, जो इन जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के लिए इनके शोषण के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। ये सरकार हमारा शोषण कर रही है, ढंढोरा पीट रही है कि हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन देने वाला खुद भूखा मांगा। उनके बच्चे के लिए ना दवाई के लिए पैसा है, ना पढ़ाई के लिए पैसा है और ना खाने के लिए। 90 पैसे में से 50 पैसे तो ऐसे उसके किराए में और स्टेशनरी में, बिजली के बिल में घर में चले जाते हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार हमारी तरफ नहीं हुई, लेकिन हम ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारे अंबिका यादव जी को कुछ हुआ और हमारी बात नहीं मानी तो हम सरकार बनाना जानते हैं, तो हम सरकार को बर्बाद करना भी जानते हैं। एक दुकानदार के शुरू में कम से कम 500 वोट उसके हाथ में है। जिस दिन बिगड़ जाएगा उस दिन का जाएगा। तो हमारा आग्रह है नीतीश कुमार जी से, मुख्यमंत्री मानव को उनकी निंद्रा में सोए हुए हैं कि अपनी आंखों को खोल लें, अपनी आंखों को खोल लें। जितनी आपकी कामयाबी है वो केवल इन जन वितरण प्रणाली के कोटेदारों की वजह से है। जिस दिन कोटेदार के खिलाफ हो जाएगा उस दिन ये भी बर्बाद हो जाएगा।
एक मिनट सर चलिए दशरथ जी क्या कहिएगा बोलिए। कहना चाहते हैं हम कि 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो तलवार उठाने का काम किया, ये जो जलवा 80 वर्ष की उम्र में दिखाने का काम किया, जब जब बुजुर्ग लाठी उठाया है तब तब देश में परिवर्तन हुआ है। गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण से जब लाठी उठाया था तो अंग्रेज को भागना पड़ा था। जयप्रकाश नारायण 1974 में जब लाठी उठाया तो कांग्रेस को और इंदिरा को भागना पड़ा था। अब फिर मैं ऐलान करता हूँ कि उनका बाबू ने 20 जनवरी से जो लाठी उठाया है, अब इसमें नीतीश कुमार को भागना पड़ेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और ये नीतीश जी की प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा में तब्दील हो जाएगा। मेरा नाम दशरथ पासवान है।